नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यह भवन 200 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया और यहां लगाई गई प्रदर्शनी व भवन का अवलोकन कर कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाना है जहां प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वह भी तैयार है। यह नागरिक व राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। सीएम ने उम्मीद जताई कि यह केंद्र हर नागरिक के मन में नए विश्वास का जागरण करेगा। सीएम ने कहा कि प्रायः आपदा व जन धन की व्यापक हानि के बाद हम लोग सक्रिय होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी व जागरूकता जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है। दैनिक जीवन, स्कूली पाठ्यक्रम व परिवार में संवाद के जरिए इसके बचाव के बारे में बताने की आवश्यकता है। सीएम ने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय स्कूल व परिवारों में चर्चा होती थी कि आग, भूकंप, बाढ़ के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन घटनाओं में असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जागरूकता के जरिए इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए तो जनधन की हानि को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्रीमती अपर्णा यू जी, एसडीएमए के पूर्व वीसी लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी, डीजी पीएसी और एसडीआरएफ श्री आलोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण से जुड़े हुए अन्य सभी कार्मिकगण, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण को और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम
सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घटनाएं तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके नज़रअंदाज करने का हमारा जो प्रयास होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, हमें मान के चलते हैं जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार, जब लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी भी यहाँ पे थे तब भी मैं कहता था कि हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए। और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं, और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको इतनी फैसिलिटी दे दें कि वह वही उस पर बोझा बन जाए या सिस्टम ही उसको बोझा मानने लग जाए। तो न हम उस पर बोझा बनने दें और न सिस्टम को उसे अपने ऊपर बोझा बनने देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे ऐसे चलने चाहिए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा में हम उसको राहत उपलब्ध करवा सकें। और इस दिशा से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर, मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को
स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहाँ के शिक्षकों को बता सकें, किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। अब ये मैं देख रहा था, 2 दिन पहले बहराइच के पास एक घटना घटित हुई। एक 12 साल के लड़के को क्रोकोडाइल ने पूरी तरह निगल डाला। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें, लोगों को पहले से पता है कि क्रोकोडाइल के प्रति कौन से क्षेत्र संवेदनशील है,